तो उसमें जो गलत काम करेगा वो दुश्मन ही रहेगा, चाहे कोई सी भी बिरादरी का हो। बच्चों के पार्कों के लिए जगह है, झूले के लिए जगह है, उसमें मैं अगर कार्रवाई करता हूँ तो ये लोग हिंदू मुस्लिम जोड़ देते हैं। 13 नंबर गली में ऑलरेडी मस्जिद है आपकी, तो 12 नंबर गली में मस्जिद क्यों बना रहे हैं आप? हिंदुस्तान है, हिंदुओं का देश है, हिंदुस्तान से हिंदू अगर जाएगा तो कहाँ जाएगा? 1947 2 से आप 24% हो गए, और जहाँ हिंदू जहाँ पाकिस्तान में 24 थे वो 24 से 1% रह गया। पहले कांग्रेस ने पाला 15 साल, अब 12 साल आम आदमी पार्टी ने पाला, इनको पाल के रखा। नमस्कार, मेरा नाम है ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं न्यूज वॉच भारत। दिल्ली के विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा ने अपना परचम लहराया और इस वक्त हमारे साथ जो बातचीत करने के लिए शख्स है रविंद्र नेगी हैं। पटवर्धन से इन्होंने ये विधायक हैं और जिन्होंने हराया, जिनको हराया है, बड़े चर्चे में है। उसके लिए तो मतलब अलग ही बात है, लेकिन आप एक खास बात के लिए चर्चे में है, हिंदू मुसलमान। आपकी छवि जो बताई जा रही है कि आप बिल्कुल मुसलमानों से नफरत करते हैं। सबसे पहले तो इसी पे आपकी जो है जानना चाहेंगे कि क्या कहेंगे। नहीं, मुसलमानों को नफरत नहीं है मेरा जो गलत काम करते हैं, चाहे वो कोई भी धर्म का व्यक्ति हो, अगर वो गलत काम कर रहा है समाज में और उसकी वजह से अगर आने वाली पीढ़ी बिगड़ रही है तो मेरा वो दुश्मन है, चाहे वो किसी भी धर्म का व्यक्ति है। अगर गलती से ये लोग मुसलमान ही निकल जा रहे हैं, वो उल्टा काम करने वाले लोग, तो उसमें मेरी क्या गलती है? आप दुकानें खोल रहे हैं मंदिरों के आगे अवैध मीट की, तो आप मेरे दुश्मन हैं। आप अगर अतिक्रमण एंक्रोचमेंट कर रहे हैं दिल्ली सरकार के पार्कों में, डीटीएम में, एमसीटी के पार्कों में आप कब्जा करके कबाड़ का काम कर रहे हैं, तो आप मेरे दुश्मन हैं। तो उसमें जो गलत काम करेगा वो दुश्मन ही रहेगा, चाहे कोई सी भी बिरादरी का हो। देखिए जी, जब मैं आपके बारे में रिसर्च कर रही थी, जब चुनाव के दौरान ही, तभी मुझे कई पैकेज, कई डॉक्यूमेंट्री टाइप चीजें मिली जिसमें ये बताया जाता है कि देखिए ये बीजेपी के प्रत्याशी नेगी हैं, ये जाकर आधार कार्ड के रियल नाम खोजते हैं, मुसलमानों के हिंदू मिल जाते हैं तो उनके ऊपर जय श्री राम के झंडे लगवाते हैं और मुसलमानों को धमकाते हैं और धमकी में कहते हैं अब्दुल भाई बुलडोजर चलवा दूंगा। क्या कहेंगे इसके लिए? नहीं, उसमें गलत क्या है? अगर डीटीए की लैंड है, खिचड़ीपुर 7 ब्लॉक में डीटीए की लैंड है, वो पार्कों के लिए बनी जगह है। पहले की सरकारें जो आम आदमी पार्टी के थे, जो विधायक थे सिसोदिया, उन लोगों ने दलाली खाकर उन कबाड़ी वालों को वहां बसा दिया, परमानेंट कबाड़ का काम कर रहे हैं और पूरा पार्क घेर रखा। अगर मैं गया वहां पे अधिकारियों को लेकर, अगर मैंने कहा इसे खाली कर दीजिए, तो मैंने गलत क्या कहा है? भाई दिल्ली सरकार, हमारी भारत सरकार की सड़क पार्क है, उसमें आपने अवैध लोग बैठा रखे हैं, और उसके बाद वो जगह बच्चों के पार्कों के लिए जगह है, झूले के लिए जगह है, उसमें मैं अगर कार्रवाई करता हूं तो ये लोग हिंदू मुस्लिम जोड़ देते हैं। अगर वो शख्स गलती से मुसलमान निकल जाता है तो मेरी क्या गलती है? एक नया विवाद जो है दिल्ली में शुरू हुआ है, सीलमपुर में, ब्रह्मपुरी में। आप भी वहां पहुंचे थे और हम देखते हैं कि काफी त्वरित रहते हैं, एक्टिव रहते हैं हर मामलों को लेकर। वहां पर जो विवाद चल रहा है, हिंदू पलायन को मजबूर हो रहा है। आप पहुंचे, लोगों के दीवारों से जो पोस्टर हटाए, जो यह मकान बिकाऊ है, क्या कुछ लोगों को समझाया और उसके बाद लोगों ने आपसे क्या कुछ कहा? ऐसा है, विशेष धर्म के लोगों ने, मुस्लिम लोगों ने आज से कुछ साल पहले वहां एक प्लॉट खरीदा 13 नंबर गली में। चलो प्लॉट खरीद ले, कोई बात नहीं, आपने रहने के लिए खरीदा और रहते रहते आपने उसमें कमरे बनाए और मस्जिद बना दिया आपने, मतलब धोखा देके लोगों को। चलो मस्जिद बना दी आपने, कोई बात नहीं, मस्जिद बना के आप नमाज पढ़ने लगे, नमाज भी पढ़ ली आपने, कोई टेंशन नहीं है। जब आप कई सालों से वहां नमाज पढ़ रहे हैं 13 नंबर गली में, तो अचानक उसके पीछे 12 नंबर गली पड़ती है, वहां 2 प्लॉट खरीद लेते हैं ये लोग। और प्लॉट खरीद देने वाला भी कोई एक जूते चप्पल की रेडी लगाता है वहां पे मौजपुर चौक में, जो जूते चप्पल की रेडी, वो दान कर रहा प्लॉट को। आप सोचिए कि क्या, कहाँ से प्लानिंग है। और दान करने के बाद उस जगह में ऑलरेडी मस्जिद पीछे है, दोबारा मस्जिद का निर्माण कर रहे हैं उधर। तो उसमें लोगों ने विरोध किया, लोगों ने बोला ये आप 12 नंबर गली में, 13 नंबर गली में ऑलरेडी मस्जिद है आपकी, तो 12 नंबर गली में मस्जिद क्यों बना रहे हैं आप? और 12 नंबर ठीक गेट के सामने मंदिर है, शिवालय मंदिर है, शिव जी का मंदिर है, और वहाँ पूजा करते हैं हिंदू लोग। तो इनको मना किया, फिर भी इन्होंने वहाँ कोशिश करी। तो हम लोगों ने प्रशासन के तहत, संविधान के तहत, कानून के तहत उनका नक्शा भी पास करा दिया था, क्योंकि आम आदमी पार्टी का वहाँ विधायक है मुस्लिम, और आम आदमी पार्टी की सरकार है दिल्ली में, एमसीटी में। इन लोगों ने नक्शा भी पास करा दिया उसका, जबकि मौजपुर एरिया में नक्शा पास नहीं होता, वहाँ नक्शा पास करा दिया। वो नक्शे को हमने तुरंत तत्काल में कैंसिल कराया। वहाँ के अनिल शर्मा काउंसलर है बीजेपी के, उन्होंने कैंसिल कराया, और उसमें मेरे को लगता है 2-4 दिन में उसमें सील भी होगी। बिल्कुल भी 1 इंच भी मस्जिद वहाँ बनने नहीं देंगे, चाहे कुछ हो जाए। लोगों को जाने नहीं, लोगों को आश्वासन दिया कि कहीं किसी को छोड़ के जाने की जरूरत नहीं। मकान हिंदुस्तान है, हिंदुओं का देश है, हिंदुस्तान से हिंदू अगर जाएगा तो कहाँ जाएगा? भाई इनके मुस्लिमों का तो है देश पाकिस्तान, हमारा कौन सा देश? और अगर हिंदुस्तान से हम पलायन करने लग गए और फिर हमें नेतागिरी करना बेकार है। अगर हमारे लोग हमारे होते हुए यहाँ देश छोड़ने लगे, दिल्ली छोड़ने लगे, तो हमें बेकार है राजनीति करना।
तो इसलिए मैंने लोगों को समझाया, मैंने किसी को जाने की जरूरत नहीं, कोई भी व्यक्ति अपना घर छोड़ के नहीं जाएगा और ये मस्जिद बिल्कुल नहीं बनेगी 12 नंबर गली में, मैं आश्वासन दे के आया। आपने कहा हिंदू कहा जाएगा, ऐसा ही बयान जो है बिहार में बागेश्वर बाबा ने भी कहा। आप लगभग सहमत लगता है उससे कि वो भी कहते हैं कि मुसलमानों को निकाला जाएगा, कई देश हैं, ईसाइयों को निकाला जाएगा, कई देश हैं, हिंदुओं को निकाल दिया गया तो वो कहाँ जाएंगे, कोई शरण नहीं देगा उन्हें। बिल्कुल सही बात है, उसमें गलत क्या है भाई? हिंदू जब बंटवारा हुआ दिया ना इनको पाकिस्तान मुस्लिमों को, या हिंदुस्तान हिंदुओं को मिला ना। फिर इसमें यही तो सवाल आ जाता है कि हमारा जो भारत है वो सबके लिए है, ये सेकुलर है तो आप रही है ना, कौन मना कर रहा है? आप इस तरह की हरकतें करेंगे, कौन मना कर रहा है? आप रही है ना। आप 2% थे 1947, 2 से आप 24% हो गए, और जहाँ हिंदू जहाँ पाकिस्तान में 24 थे वो 24 से 1% रह गया। तो दिख रहा है ना कहाँ कहाँ कितना क्या करते हैं ये लोग। बार बार कहते हैं कि हिंदू लोग मुसलमानों को आंख दिखाते हैं। आप आंख कौन दिखा रहा है? आप देखिए ना, जहाँ 2% से 24% हो जाते हैं हिंदुस्तान में, वहाँ 24 से 2% 1% हिंदू रह जाता है। तो अगर इस देश में रह रहे हो, आप रहिए ना। आप क्यों ऐसा दंगा करने के वाला काम करते हैं? क्या लगता है हिंदू कुछ जगहों से पलायन करने को मजबूर है? इन्होंने मजबूर कर दिया गया है। जो पहले की सरकारें थी, जो पहले की सरकारें रही, जैसे दिल्ली में रहा है रोहिंग्या प्रेमी, बांग्लादेशी प्रेमी, इसने बांग्लादेश बसा दिया पूरा, मिनी बांग्लादेश, पूरा जगह जगह रोहिंग्या बस गए। केजरीवाल के शासनकाल में उनके राशन कार्ड बना दिए, उनके बीपीएल कार्ड बना दिए, उनके जब लोग कोटे में बना दिए। पत्रकारों पे हमले भी हो रहे हैं उनसे पूछने जाने पे, पता नहीं देखे कि नहीं वीडियो आपने? भाई ये 12 सालों से इनको पाला इन्होंने। पहले कांग्रेस ने पाला 15 साल, अब 12 साल आम आदमी पार्टी ने पाला, इनको पाल के रखा वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में। अब बीजेपी आई है, पहले दिन अमित शाह जी ने कह दिया कि रोहिंग्या बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करे जाएंगे, यहाँ से भगाई जाएंगे। आज दिल्ली में 70% जो कबाड़ का काम कर रहे हैं, जो बड़े स्केप का काम करते हैं, वो सारे रोहिंग्या हैं, जो बदल बदल के यहाँ के आधार कार्ड 200 रुपए में आधार कार्ड बनाकर यहाँ के नागरिक बन गए। अच्छा, अब एक आखिरी सवाल सबके दिल में रहता है कि एक चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपके पैर छुए, तो वो भी 3 बार। क्या राज है, इसका भी खुलासा कर ही दीजिए। देखो, मैं भारतीय जनता पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। जब भक्त भगवान की पूजा करता है और जब एकदम भगवान अगर सामने आ जाए तो भक्त तो बिल्कुल वो हो जाएगा ना, अचंबा, उसको अजीब सा हो जाएगा, उसको क्या हुआ। तो मैंने उनके पैर छुए, उनके बाद जो भी उन्होंने करा मुझे आशीर्वाद ही दिया, और मैं बिल्कुल अचंबा हो गया था, ये हो क्या गया। तो वो मेरा था, पर मुझे लग रहा है कि वो जो भी प्रधानमंत्री जी ने मुझे आशीर्वाद दिया, उस आशीर्वाद की बदौलत मैं चुनाव जीता। तो बिल्कुल तमाम सवाल रहे और इन्होंने बखूबी जवाब दिया। साथ ही ये भी बताया कि जिस तरीके से कहा जाता है कि कट्टरता की एक पहचान जो रविंद्र नेगी में दिखाई जाती है, उसका भी इन्होंने बखूबी जवाब दिया। इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन संतोष के साथ ब्यूटी गिरी, न्यूज वॉच भारत।